रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, आप तमाम लोग को याद होगा कि चंद हफ्ते पहले स्पेशल एनवॉय टू डोनाल्ड ट्रंप जनाब रिचर्ड गनल जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में कुछ ट्वीट्स की, उनकी रिहाई के मुतालिक कुछ ट्वीट्स की और लाखों करोड़ों लोगों ने उन ट्वीट्स को देखा, लाखों लोगों ने सराहा, हज़ारों लोगों ने उनको रीट्वीट किया, हज़ारों लोगों ने उनके कॉमेंट किए उन ट्वीट्स के ऊपर। एट वंस कुछ ऐसा होता है कि वो तमाम ट्वीट्स रिचर्ड गनल की ट्विटर की टाइमलाइन से गायब हो गई, उन्होंने डिलीट कर दी। उसके ऊपर बात करते हैं कि मुमकिनात में से क्या क्या वजूहत हो सकती हैं कि उनको ट्वीट्स डिलीट करना पड़ गए। नंबर टू, आज एक खबर आती है, खबर पुरानी थी, आज उसकी कॉन्फर्मेशन आती है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दी है। एट द सेम टाइम कल डोनाल्ड ट्रंप जो नए अमेरिकी सदर है और उनकी और हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की फ़ोन के ऊपर गुफ्तगू हुई है। ये दो चीज़ें, एक तनाजुर है, एक तकाबली जायज़ा है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। पहले ज़रा बात कर लेते हैं हमारी इस सारे मामले के ऊपर कि जो अमेरिका ने आपके और मेरे मुल्क की इमदाद बंद की है, इसके ऊपर बात करते हैं। अमेरिका ने तकरीबन तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए हैं, जिनमें यूक्रेन, ताइवान और उर्दन की इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल है, जबकि ये प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 30 रोज़ के लिए मुअत्तल किए गए हैं। अमरीकी हुकाम ने दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान के लिए भी अमरीकी इमदाद बंद होने की तस्दीक कर दी है, जिसके बाद कई अहम मनसूबे रोक दिए गए हैं। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक असर नौ जायजे तक पाकिस्तान की इमदाद रोक दी गई है। एम्बेसडर फंड प्राइस सकाफती प्रिजर्वेशन के तहत मनसूबा आर्जी तौर पर रोका गया है, जबकि अमरीकी इकदाम से तवानाई सेक्टर में भी 5 मनसूबे, उन पर भी काम रोक दिया गया है। काफ़ी सारे मनसूबे जो अमरीका की इमदाद से पाकिस्तान के अंदर चल रहे थे, उनके ऊपर काम रोक दिया गया है, क्योंकि अमेरिका ने बहुत सारे ममालिक के अंदर जो फंडिंग कर रहे थे, जो वहाँ पर वो मनसूबा पे पैसा लगा रहे थे, इमदाद दे रहे थे बहुत सारे मुल्कों को, वो उन्होंने बंद कर दी है। अब इसी का दूसरा रुख ज़रा देखते हैं, हम अपने हमसाया मुल्क से ज़रा कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात का। भारतीय वज़ीर आज़म का कहना था कि अमरीकी सदर ट्रंप से बातचीत हुई, अमरीका भारत का बाहमी मफाद और भरोसामंद शराकत दारी के लिए पुरज़्म है। मोदी ने कहा कि अमरीका भारत मिलकर अवामी फलाह, आलमी अमन और सलामती और खुशहाली के लिए काम करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को दूसरी बार अमरीका का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी भारतीय सफारतकार अगले माह दोनों रहनुमाओं की मुलाकात कराने के लिए कोशिशें भी कर रहे हैं। इसके ऊपर वैसे सबसे पहले बासित खान साहब, साबिका सफ़ीर जो है हमारे पाकिस्तानी, उन्होंने मेरे ही टॉक शो के अंदर एबीएन न्यूज़ पे ये कहा था कि मुमकिनात में से है कि डोनाल्ड ट्रंप की पहली मुलाकात सदर बनने के बाद नरेंद्र मोदी से हो और उसके हालात वाक़यात, क्योंकि पहली जो टेलीफोनिक इस तरह की गुफ्तगू रिपोर्टेड है वो हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म के साथ है डोनाल्ड ट्रंप की। सो ये मुमकिनात में से है कि इन डेज़ टू कम भारतीय वज़ीर आज़म जो है उनका दौरा भी हो अमरीका का। अब ये दो चीज़ें, पाकिस्तान के लिए खबर आती है अमेरिका से कि जनाब आपकी इमदाद जो थी, जो आपके मुल्क में हम काम कर रहे थे, इमदाद दे रहे थे आपको, वो हम बंद कर रहे हैं, बाकी ममालिक की तरह, उर्दन की तरह और बाकी ममालिक की तरह। हिंदुस्तान से खबर आती है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जो कहते हैं कि वो क्लेम करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे दोस्त हैं, नरेंद्र मोदी ये क्लेम करते हैं, वो कहते हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर बाहमी शराकत दारी, पुरअमन दुनिया का अमन, दुनिया को पुरअमन बनाने के लिए काम करेंगे। हम इकट्ठे आज़ाद हुए, आज हम कहाँ पर खड़े हैं, हिंदुस्तान कहाँ पर खड़ा है, ये कंपैरिजन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। हिंदुस्तान सुपर पावर जो है दुनिया की, उसके साथ मिलकर दुनिया के अमन के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम करने की बात करता है, और हम कशकोल हाथ में पकड़े इस उम्मीद में है कि अमेरिका इन डेज टू कम पाकिस्तान की जो इमदाद है वो बहाल कर देगा। ये बड़ी थॉट प्रोवोकिंग सी और बड़ी वो सिचुएशन है कि जो आपके और मेरे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। हमें हमारे मुल्क के लीडरान को, थिंक टैंक्स को, फैसला साजों को, मुक़्तदरा को, इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को, इन तमाम स्टेक होल्डर्स को सोचना चाहिए कि हम किस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं अपने लोगों के लिए। हिंदुस्तान जैसा पाकिस्तान के जो इक्वलिटी के ऊपर बात करता है, या पाकिस्तान जैसा पाकिस्तान के जो आज इमदाद बंद होने के ऊपर थोड़ा सा परेशान दिखाई देता है। आई होप डेज टू कम अल्लाह खैर करे, चीज़ें ऐसे नहीं रहेंगी और बदलेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पाकिस्तान भी अपने पैरों पर खड़ा होगा और एक लेवल के ऊपर लोगों से बात करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आगे बढ़िए, तो जिस तरह ये खबर है, इसी की दूसरी कड़ी से मिलाकर ज़रा देखते हैं कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस या अमेरिका का असर और सूख तो पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ तक कि क्लिंटन वाली वो बात अभी तक अब तो छाप दी गई, एक खबर में भी, एक किताब में भी छाप दी गई कि क्लिंटन जो है वो पाकिस्तान आए थे नवाज शरीफ साहब को फांसी से बचाने के लिए। सो मतलब पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर अमेरिका का असर और सूख बहुत पुराना होता है। इमरान खान साहब के साथ जब जेल में थे, इमरान खान साहब के ऊपर जब केसेस पे केसेस बन गए, जब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई,
तो जो पाकिस्तानी ओवरसीज थे, अमेरिका में थे, बरतानिया में थे, अपने अपने ममालिक के सामने इन लोगों ने इश्यूज उठाना स्टार्ट किए। फिर एक दिन रिचर्ड ग्रेनल जब स्पेशल एनवॉय बनते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, तो उनको हमारे जो जियो टेलीविजन है उनकी जो खबर थी, वो खबर की एंगलिंग ऐसी थी कि उनको हम जिन्स पर इस तरह वो रख कर बड़ा वो जिस तरह कहते हैं तज़हीक आमेज़ सी खबर लगाई गई रिचर्ड ग्रेनल के बारे में। क्योंकि रिचर्ड ग्रेनल जो हैं उसके बाद एक कम्युनिकेशन का सिलसिला स्टार्ट हुआ उनका पाकिस्तानियों के साथ। उन्होंने फ्री इमरान खान और वो तमाम जो ट्वीट्स हैं वो करना स्टार्ट की। यहाँ तक कि आम पाकिस्तानी को जो ट्वीट करते थे उनको कोट ट्वीट करके रिस्पॉन्ड करते हुए कहते थे कि फ्री इमरान खान, और बड़ा फर्म स्टांस लिया उन्होंने। उसके ऊपर नून लीग एट दैट टाइम कहती रही कि जनाब अभी वो ट्रंप ने हुकूमत नहीं संभाली और ये रिचर्ड ग्रेनल कौन होते हैं, ये हमारे अंदरूनी मामलात में आने वाले, ये वो एंड एवरीथिंग। ठीक है, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि बाहर की कोई भी हुकूमत हो, हमारे अंदरूनी मामलात में क्यों वो रोड़े अटकाए या क्यों वो यहाँ पर पंगा करे। बट एट द सेम टाइम यही कोई भी फॉरेन पावर किसी भी टाइम के ऊपर पंगा ले या किसी भी टाइम के ऊपर कोई इंटरवेंशन करे पाकिस्तान के अंदर, तो वो भी गैर कानूनी है, वो भी गलत है, इखलाकी तौर के ऊपर गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, कानूनी तौर के ऊपर गलत है। तब भी शोर मचाना चाहिए था। बात कर रहा हूँ माजी वाली, जिसका इमरान खान सब जिक्र करते हैं कि अमरीकी मुदाखलत हुई पाकिस्तान के अंदर। अब होता क्या है कि रात को वजाहत सईद खान साहब एक सहाफ़ी अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी, उन्होंने इस इशू को हाईलाइट किया कि रिचर्ड ग्रेनल ने तमाम तर ट्वीट्स इमरान खान साहब के हक में जो थी उनकी टाइमलाइन से वो ट्वीट्स गायब हो गई हैं। अच्छा ठीक है। उसके बाद तमाम लोगों ने देखा, पीएमएलएन वाले तो बहुत खुश हुए इस सारे मामले को, अच्छा डिलीट हो गई मतलब सपोर्ट खत्म हो गई। अब इसको दो कॉन्टेक्स्ट है, उसमें आपने देखना है। एक कॉन्टेक्स्ट है मोहसिन नकवी साहब का दौरा है अमेरिका। उस दौरे में मेरे नज़दीक अभी तक मोहसिन नकवी साहब को कोई खातिर खा कामयाबियां नहीं मिली हैं। वो उनकी किसी भी बड़े ओहदेदार से, ट्रंप की इंतज़ामिया के किसी भी बड़े बंदे के साथ उनकी कोई मुलाकातें नहीं हुई, कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट ऐसी नहीं आई कि जो गवर्नमेंट के लिए या जो टूर का मकसद था मोहसिन नकवी साहब का वो अचीव किया जा सके। हाँ, वो जहाँ जहाँ मिले हैं जो विल्सन वगैरह से, वहाँ पर फ्री इमरान खान की ट्वीट्स उनकी मुलाकातों के बाद ज़रूर आई हैं। तो वहाँ से ये तासुर मैं ले सकता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब को कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली है। अब दूसरी तरफ ये जो सारी ट्वीट्स डिलीट हुई हैं, ये क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इमरान खान साहब के बारे में बची हैं। एक तो जो स्टेट डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट किया था तब, ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड एवरीथिंग, जो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने, द यूनाइटेड स्टेट इज कंसर्न्ड बाय द सेंटेंसिंग ऑफ पाकिस्तानी सिविलियंस in military tribunals and call upon Pakistani authorities to respect the rights to a fair trial and due process। और उसके ऊपर रिचर्ड ग्रेनल ने ट्वीट किया था। तब ये बाइडन इंतजामिया थी, ये बाइडन का स्टेट डिपार्टमेंट था दैट टाइम। तो उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया था, यूर लेट एंड दिस इज टू लिटिल एंड टू वीक, स्पीक नॉर्मली, फ्री इमरान खान। ये ट्वीट उनके ऊपर मौजूद है। वसीम बादामी साहब को जो उन्होंने एड्रेस किया था वो ट्वीट उनकी टाइमलाइन के ऊपर मौजूद है। और न्यूज़ मैक्स वाला जो इंटरव्यू है अबाउट इमरान खान, ये मौजूद हैं। बाकी तमाम ट्वीट्स जो रिचर्ड ग्रेनल से फ्री इमरान खान या इमरान खान साहब के मुतालिक वो डिलीट कर दी गई हैं। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो ओहदा संभाल लिया, ट्रंप इंतजामिया ने मामलात संभाल लिए, तो उनकी हाँ जर्मनी और जहाँ जहाँ पर सर्व किया है रिचर्ड ग्रेनल ने, उन तमाम ममालिक के बारे में भी ट्वीट्स डिलीट हो चुकी हैं उनकी टाइमलाइन से। मुमकिनात में से है कि ये इंतजामी उमूर संभालने के बाद पुरानी जो ट्वीट्स हैं सारी उनको क्लियर अप किया गया हो, रिचर्ड ग्रेनल ने वो सारी ट्वीट्स डिलीट कर दी हों। या सेकंड इसका एंगल ये भी हो सकता है कि जो रिचर्ड ग्रेनल इतना एग्रेसिव स्टांस लेके खड़े हुए थे इमरान खान साहब को लेकर, उसके अंदर कोई अमेरिका की या ट्रंप इंतजामिया की कोई चेंजेस हों या उन्होंने उसके ऊपर कोई तब्दीली की हो। लेकिन ये जो और एक और मुमकिनात में से भी है कि एट टाइम्स होता है कि बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स या बहुत सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स जो हैं उनके ऊपर कोई ग्लिचेस आ जाते हैं, कोई बग्स आ जाते हैं। आप वो टाइमलाइन पे जाते हैं, लोड नहीं हो रही होती, ट्वीट्स लोड नहीं हो रही होती, उनके बहुत सारी चीज़ें लोड नहीं हो रही होती है टाइम। लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही हैं जो मुझे लग रहा है कि ये ट्वीट्स डिलीट की गई हैं। और ट्वीट्स डिलीट करने के बाद जो ट्वीट्स छोड़ी गई हैं ना कैटेगोरिकली, एक ट्वीट जो छोड़ी गई वो सबसे काम की है, जो स्टेट डिपार्टमेंट को कोट ट्वीट करके रिचर्ड ग्रेनल ने कहा था कि फ्री इमरान खान, यूर लेट एंड ऑल, जो बहुत कमज़ोर स्टांस है आपका, तो एवरीथिंग। सो बेसिकली मेरे नज़दीक वो ट्वीट सबसे काम की है। उसका एक एंगल कि ये बाइडन इंतजामिया का स्टेट डिपार्टमेंट था, दैट टाइम बाइडन वाज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो उस टाइम के ऊपर उन्होंने एड्रेस किया कि भाईजान आपका स्टांस बहुत कमजोर है, इमरान खान को रिहा किया जाना चाहिए। वो ट्वीट बची हुई है, बाकी ट्वीट्स डिलीट हो गई। मतलब कि जो बाइडन इंतजामिया के इकदाम थे उनके ऊपर तनकीद उनकी मौजूद है और बाकी डिलीट कर दिए गए। सो इसके ऊपर कोई जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरवेल्म्ड थी रिचर्ड ग्रेनल की ट्वीट्स के ऊपर एट दैट टाइम, आज पीएमएलएन ओवरवेल्म्ड है रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट्स डिलीट करने के ऊपर। लेकिन हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर पाकिस्तान की सिचुएशन के, पाकिस्तान को लेकर उनकी पॉलिसी क्या है अमेरिका की,
इट्स टू अर्ली टू, हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर इट्स टू अर्ली कि मैं कहूँ कि वो सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। रीज़न कि पाकिस्तान उनकी फॉरेन पॉलिसी पे कहाँ आता है, ये हमारा मुल्क है ना, तो हमें लगता है कि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू अ सुपर पावर तो उनके चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के उनके चैलेंजेस और हैं। बट सम पॉइंट पाकिस्तान जब उनकी वो प्रायोरिटी लिस्ट पे आएगा तो फिर इमरान खान साहब के बारे में और हमारे इंटरनल अफेयर्स के बारे में बात की जाएगी। लेकिन ये एक बड़ी खबर है कि रिचर्ड ग्रेनल ने इमरान खान साहब के मुतालिक अपनी ट्वीट्स डिलीट की हैं। सिर्फ जो ट्वीट्स छोड़ी हैं, मेरे नज़दीक सबसे वजनी और सबसे बामानी ट्वीट्स ही वो हैं कि जो रिचर्ड ग्रेनल ने जब बाइडन इंतजामिया के ज़ेर इंतज़ाम स्टेट डिपार्टमेंट जो था उसको कोर्ट ट्वीट करके कहा था कि जनाब ये बहुत कमज़ोर स्टांस है, अब खुल के बोलिए कि फ्री इमरान खान। एनीवेज लेट्स सी व्हाट हैपेंस, जो भी हो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, आपके और मेरे लिए, हम सब के लिए बेहतर हो। इससे अगले ब्लॉग के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की लड़ाइयों के ऊपर बात करेंगे। अभी वो चल रही हैं लड़ाइयाँ, तो उसके ऊपर फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर में बात करते हैं अगले ब्लॉग के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।